नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से है, जहां पर महानगर में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का आगमन होना था। आगमन होने के पश्चात नवीन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गईं और कई विभाग के कार्यों को देखते हुए मीडिया बंधुओं से विशेष चर्चा की। आप लोगों को बता दें कि इसी दौरान शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्वास्थ्य से संबंधित कई विभागों की चर्चा की। स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर संजय काला, जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य बने हैं, उन्हें फोन के माध्यम से कुछ लोगों की समस्याओं को देखते हुए कठोर दिशा निर्देश दिए गए और कहा कि अपना कार्य पद के अनुसार जिम्मेदारी पूर्वक करें। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक के दौरान कानपुर महानगर के विधायक गढ़ महेश त्रिवेदी, राहुल बच्चा सोनकर, जिला पंचायत सदस्य स्वप्निल वरुण, विधायक नीलिमा कटियार, पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया तथा अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नवीन सभागार के स्थल पर लगी कई तरीके के एग्जीबिशन को देखा और विभिन्न एग्जीबिशन में रखे सामानों का प्रयोग समझा। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, जो लोग संविधान की किताबियाँ लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, राजनीतिक ठगी की थी जिन्होंने 24 के चुनाव में कि ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। वो अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो मोदी जी तीसरी बार भी आ गए। पूरे विश्व ने देखा, दुनिया ने देखा, उन्होंने भी देखा कि ना तो संविधान बदला गया, ना आरक्षण समाप्त हुआ। संवैधानिक अधिकार, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उनको छेड़खानी करना या बदलना, ये उन्होंने ही किया है जो कर्नाटक में हुआ है। मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था संविधान में कहीं नहीं है, उन्होंने लागू कर दी है। और इस आरक्षण से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको ही नुकसान होने वाला है। और जो व्यवस्था संविधान में नहीं है उसको क्यों लागू कर रहे हैं? सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोटों की कैप्चर करने के लिए पराकाष्ठा है, जिसकी निंदा की जाए। अगर अखिलेश यादव ने की है तो मजबूरी में कर रहे हैं, वरना वो इसी का फलिए के आदमी है। सर, गाजियाबाद के विधायक ने कहा है कि जो योगी जी हैं वो दिल्ली चले जाएं और जैसे उत्तर मौर्य जी देश संभालेंगे। ये उनकी अपनी विचार है, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे उनके विचारों को। राणा सांगा विवाद पे उन्होंने कहा है कि जो विवाद का बयान हुआ था, अध्यक्ष सदन ने समर्थन किया था। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी आपसे मैंने बताया राणा सांगा जी के बारे में। राणा सांगा हमारे आदर्श हैं, जिनकी मैंने कविता भी सुनाई कि 80 लाख 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, चमक उठी सन 57 में, राणा की तलवार होती सांगा की तलवार। जिसने सिर्फ एक युद्ध हारा अपने जीवन में, खानवा का, बाकी सब युद्ध जीते। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के और इस कौम के लिए लगा दिया। उसको वो गद्दार कहते हैं और अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं। ये पराकाष्ठा है कि उस व्यक्ति को तो ये महिमा मंडित करते हैं जिसने अपने भाई का, सगे भाई का सिर काटकर अपने बाप के सामने हाजिर किया था। वो उनके लिए आदर्श है, वो महान है। और ये महानतम व्यक्तित्व उनके लिए निंदनीय है। यही देख रही है जनता। सर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग जो है लगातार हो रही है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में रहती है। कभी मंदिर कैंपस में बनाने को लेकर, होली खेलने को लेकर, बीफ बिरयानी को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिस धर्म को अनुयायी है उस धर्म की छूट संविधान भी देता है, हमारी पार्टी भी इसमें कोई ऐतराज नहीं करती। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो जिस धर्म के छात्र पढ़ते हैं उस धर्म के अनुयायी अपने हिसाब से त्यौहार मनाएं, अपने हिसाब से कार्यक्रम करें। इसका कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध करेगा वो झेलेगा। जैसे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आखिर में होली मनाई गई। नाम तब्दील करने की मांग हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे सरकार के सामने ऐसी कोई मांग नहीं आई। धर्मांतरण पे तो हमने एक वो बनाया, कानून बनाया, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है का प्रावधान है। नहीं, छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आने का। उसको देखेंगे, अगर क्या उसमें कमी है दूर कराएंगे उसकी। छात्रों की मांग, छात्रों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। मैं शिक्षा मंत्री से और नाते से कह सकता हूँ कि इस छात्रों के लिए, छात्र हित में क्या काम हो, सबसे पहला ये हमारा उद्देश्य रहता है। सर, लगातार जो है
जो कानपुर जो है एजुकेशन हब भी है और यूपी में जो बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये मनमानी फीस लेते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उन पर भी दबाव बनाते हैं कि आप हमारे संसाधन यूज करिए, नहीं करते हैं तो तरीके से उन पर जो फाइन लगा के जो चार्जेस लगाए जाते हैं। उसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं जैसे कोचिंग सेंटर, आपको नहीं लगता इन सबकी एक नियत फीस जो है होना चाहिए? देखिए, जितने भी सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय हैं, उन सब को एक लिमिट दे रखी है, सुपर फीस ना लें। कहीं अगर ली जाती है शिकायत करेंगे तो दंडित होंगे। और ऐसी जो आपने कहा कि अब कुछ सामान विक्रय करने की भी लिए दबाव बनाया जाता है, शिकायत मिलेगी, निश्चित कार्रवाई होगी। 8 वर्ष पूर्ण हो गए। इस दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला, यानी इस सरकार के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, शिक्षा का उत्थान, आम व्यक्ति का स्वाभिमान और उद्योग को नई पहचान देने का एक अनूठा कार्य इस कार्यकाल में पूरा हुआ। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें नए आयाम न स्थापित किए हो योगी जी और उनकी सरकार के द्वारा, चाहे वो खुशहाल किसान यूपी की पहचान के रूप में हो, सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश के रूप में हो, काम दमदार युवाओं को रोजगार के रूप में हो, सबके साथ सरकार इसके को साकार करने के रूप में हो, स्वास्थ्य का उपहार, विकास पथ पर यूपी का रथ, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, जैसा आप सभी जानते हैं, विरासत भी और विकास भी। यह एक अनुपम अनूठा संगम देखने को मिला है। अंत्योदय से गरीबी कल्याण, सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा, यह एक सार है उनके सभी कार्यक्रमों का और कार्य का, जिससे जनता ने को एक नया संदेश गया। सरकार के तरफ से डबल इंजन की सरकार, योगी जी के 8 साल की सरकार का। कानून व्यवस्था के बारे में आप सब जानते हैं कि योगी जी की सरकार से पहले प्रदेश का क्या हाल था। वह भी दृश्य आप लोगों ने देखे होंगे कि जब कर्फ्यू के दौरान माफिया बंदूकों को लेकर अपने काफिले को लेकर निकलते थे और जनता दहशत से अपने घरों में रुकती। और योगी जी की सरकार में वह दृश्य भी देखा, आप सबने और आपने खासतौर से प्रेस ने दिखाया कि जब वो उनको जेल में ले जाया जाता था तो उनके चेहरों की दहशत देख ली जनता घर से निकल कर आती। इतना बड़ा परिवर्तन। कहाँ एक और उनके आतंक से जनता भयभीत थी, आज योगी की सरकार से वो भयभीत हुए माफिया और गुंडे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।